चलिए बच्चों, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें ऐसा दिखाया फिगर और पूछ रहा है कि जरा इस x का वैल्यू बताइए। 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, 5 सेकंड पे यहाँ है। 1 मिनट, आई गेस कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ गड़बड़ की है। ये है 1 सेकंड और ये है 6 सेकंड, ये है 5 सेकंड और ये है 2 सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है जरा इस h को बताइए कितना होगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए यहाँ 1 पे था, यहाँ 5 पे, इतना दूर में 2 पे पहुंचा, तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं 3 पे पहुंचा होगा, 3 में कहीं यहाँ होगा। और उसके ठीक सिमेट्री से अगर हम बात करें तो 4 में यहाँ होगा, तब तो 5वां में यहाँ पहुंचा, 6वां में यहाँ पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पक्का यहाँ से यहाँ 0.5 सेकंड में पहुंचा होगा। तभी तो 1 में यहाँ था, 2 में यहाँ पहुंचा, 3 में यहाँ, 3.5 में यहाँ, 4 में यहाँ, ये दोनों मिला के 1 सेकंड, फिर 5 में यहाँ और 6 में यहाँ। आपसे पूछा जा रहा है ये डिस्टेंस। आप ऊपर से सोचिए 0.5 सेकंड यहाँ और 1 सेकंड यहाँ, मतलब 1.5 सेकंड में बॉडी यहाँ था और पूरा सोचे यहां से यहां, तो 2.5 सेकंड में बॉडी यहां है। तो तुम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 2.5 सेकंड में से माइनस करते हो अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 1.5 सेकंड, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करो, तुम ही लोग करो, जल्दी करना बस। नहीं समझ में आया? आशीष आया? क्वेश्चन बनाने का तो हिम्मत ऐसा लग रहा है बेटा, लग रहा है कि बॉल बन सकता है, इस तरह का बन जाएगा, लग रहा है। थोड़े समय के बाद और भी दूसरा बुक भेजेंगे, क्वेश्चन बहुत बनाएंगे। इतना तेरा मजबूरी है, ये जो पैकेज है, इस पैकेज के बाद बाई चॉइस हो जाएगा। मन है तो कीजिए, मन नहीं है मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। ये तो करना ही पड़ेगा जो पैकेज है, क्योंकि ये मॉडल कम से कम हम बाद में बोल सकते हैं कि देखो हम हर तरह का बताए हैं, तुम नहीं बनाए, तुम नहीं याद रखे, तुम नहीं पढ़े, वो तुम्हारा गलती। तो उसके लिए बाकी पीडीएफ भेजेंगे बुक का, ऋषि पांडे या और भी जो भी बुक आता है। और अपने रूटीन में डेली फिजिक्स में कम से कम 1 घंटे का सेल्फ स्टडी, जो स्कूल करते हैं, और जिनके पास स्कूल नहीं है, जो फ्लाइंग है, कम से कम 2.5 घंटे का सेल्फ स्टडी फिजिक्स को। अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग के अलावा, तो फिर अभी से ही आई, सॉरी ना 2 घंटा नहीं, कम से कम 2.5 घंटा, 3 घंटा तो चलेगा, 2 घंटा नहीं। बायोलॉजी में से 1 घंटा काट ले, आधा घंटा काट ले, बायोलॉजी हो जाएगा। वो अलग बात है, तो वो थोड़ा लेट होगा चलेगा, बट फिजिक्स अगर लेट होगा, बाद में होगा तो नहीं चलेगा। आया आंसर? ऊपर से सोच रहे हैं हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू, यू तो 0 ही है। यू 0 ऊपर से सोचते हैं तो क्यों नहीं है? ऊपर से नहीं, तो इससे तो हम हाफ कर दिए, ऊपर से नीचे से सोचेगा तो फिर फालतू का टेंशन पड़ेगा। आया? टाइम 2.5 एक बार करे, एक बार 1.5 है ना, तो टाइम 2.5 ना होगा। हाँ, एक बार 2.5 लेंगे और एक बार 1.5 लेंगे, लिखे तो ना बोर्ड पे।
हो गया? सर 15 आंसर आएगा आंसर तो मेरे कितना 15 हाँ। आगे बढ़े, बन गया तुमको? देख तुम बना रही है मेरे बताने के बावजूद उस पर भी कैलकुलेटर से ही पूछ रही है। तूने स्मार्ट वॉच दे दिया एग्जाम में क्या? आपका कौन वाला? स्मार्ट वॉच कब देखा तू? आपने देखे इसलिए तो बोल लड़का का पहले नजर मेरे चार्जर के केबल पे था, अब भी नजर मेरे स्मार्ट वॉच पे है। जब फोन ना था तो मेरे किडनी पे था। तू चाहता क्या है? ना ना बताइए ना सर। तेरे को बताना ही नहीं है। हमको भी लेना इसलिए पूछ रहा 700-800 के आसपास है। वारंटी कुछ लोकल होगा ना? 6 महीना की साल एक लोकल नाम लिया था पहले तो क्या? लोकल नाम का था हाँ 6 महीने तो दिया होगा एक नोट से हो यार दोनों एक महीने का क्या? लिंक बहुत पहले का यार, 3 साल हो गया, ज्यादा यूज नहीं करते, चल रहा वो रखा हुआ इमरजेंसी में। क्या चाहिए और बोलिए क्वेश्चन बोलिए तो फिर आगे थ्योरी। अच्छा क्वेश्चन तू नहीं किया तो थ्योरी पढ़ा है? अच्छा तू भी नहीं किया? क्या बात है, सुनाया है कोई डाउट? पुराना एक भी नहीं बनाइए तो इधर नहीं बनाया कितना 10 के बाद नहीं बढ़ा, एक को बना लेती। लेकिन हम जब बोलते कोई नहीं बना सकता नहीं 23 आया देख, लेकिन बनावा नहीं सकती मतलब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप। नीचे से ऊपर फेंक दिए, चलो भाई फेंक दो, फेंकने में वैसे तो लोग माहिर है। It reaches the ground in T1 second. तीसरा होगा आंसर। मॉडल क्वेश्चन रट जाएगी, बेहतर रहेगा। फालतू में कैलकुलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करना। मॉडल क्वेश्चन याद करने का तरीका बताओ। ये देख कि हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं? थर्ड। ग्राउंड के बाद फर्स्ट पे वो है, सेकंड पे वो है, थर्ड। हाँ थर्ड पे। यहां से इस मार्कर को ऊपर फेंके, मान लो v वेलोसिटी से, तो नीचे जाने में टाइम लगा t1। उसके बाद इसी मार्कर को नीचे फेंके v वेलोसिटी से, तो टाइम लगा t2। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं हम उसको बस गिरा दे, छोड़ दे, तो कितना टाइम लगेगा? तो आंसर इज √T1 T2। ठीक है, ऐसा ही एक 12 में भी मिलेगा न्यूटन फॉर्मूला करके लेंस में। तो वो आंसर नहीं दिया √T1 T2 तीसरा ही है आंसर। एक मिनट 23 बोलिए, हम 24 बता रहे हैं। कोई 24 याद रखना, 24 मॉडल है। 24 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन याद रखना। मॉडल वाला तो रख लेना बाबू, बाकी कुछ रटा ही नहीं रटा। 24 देख लेते क्या, बहुत रटना है। हम स्टार्टिंग में ही कहे थे बाबू, फिजिक्स में ये मत सोचे चलना कि नहीं रटना है। इश्यू होगा तो समझाएंगे भी, लेकिन रटना भी है। तो टाइम कहां से लगाओगे? 45 का 45 नया क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कभी से याद होता है, जैसे हमको कैसे याद है √T1 T2 देखा हुआ इतना बार। और देखो जब भी बोले ना मॉडल क्वेश्चन है, तुम लोग एक काम कर सकते हो, जब चैप्टर खत्म हो तब तक मैं तो ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चन भी कर ही लेंगे सारा।
अंत में सारे मॉडल क्वेश्चन को लिख के आंसर लिख लेना। ये थ्योरी का पार्ट है, उसको क्वेश्चन रखने ही मत देना। क्वेश्चन हम लोग बार में देखते हैं, कम बार, लेकिन अगर थ्योरी का पार्ट बना ले तो जब भी रिवाइज करेंगे तो वो देखेंगे तो दिमाग में रखेंगे। 23 बोल रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, इट पासेस सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकंड। ये आप लोग सॉल्व करेंगे, हम बता रहे कैसे। एक जो क्वेश्चन आपको हम कराए थे इसमें 12 क्वेश्चन था, याद आ रहा है? उसमें हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा किए थे, एक बॉडी को फेंके, वो सेम हाइट से 2 बार क्रॉस कर रहा है, याद आ रहा है? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था और वहां से बोले थे कि 2 टाइम मिल जाएगा। उसमें अंडर रूट वगैरह है, तो उसमें आंसर में कोई अंडर रूट करके नहीं है। सर फिजिक्स ऐसे नहीं बन सकता ऑप्शन देखकर? नहीं बाबा, जैसे मैथ बन जाता ना, चारों कैलकुलेटिंग करते रह जाओगे। टाइम आफ्टर विच बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। एक टाइम ऑफ फ्लाइट में से t1 को माइनस करवा के बता रहा, मतलब t2 ऐसे नहीं पूछ रहा है, t2 इन टर्म्स ऑफ t1 पूछ रहा है। तो करो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुमको पता है, u²/2g, सॉरी तो मैक्सिमम हाइट होता है 2u/g, उसमें t1 हटाओ। मेरे ख्याल में आंसर 2 होना चाहिए। 2 है क्या? तुक्का है, वैसे सॉल्व नहीं किया। 2 है क्या? देखो तो 2 है। कैसे बोले पता है? तुक्का कैसे मारे हम? ये हमको पता है टोटल टाइम के टर्म्स में, टोटल टाइम में से t1 टाइम को घटाएंगे तो t2 मिलेगा, और टोटल टाइम का फॉर्मूला 2u/g होता है, और वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में 2u/g में से, मतलब टोटल टाइम में से 2t1 घटाएंगे तो t2 आएगा, ऐसा है। तो 2u/g देखते हैं, बोले वैसे सॉल्व करो, आएगा, सीधा आएगा। बता रहे कैसे करो। t2 निकालो और फिर उसको t1 भी निकालो, और फिर t2 को t1 के टर्म्स में लिखो। पहले t1 और t2 निकालो, फिर आगे का बात करते हैं। ऊपर फेंके है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बात कर रहे हैं ना। हाँ तो फिर वही हो पाएंगे। हाइट का बात कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, टाइम का बात कर रहे हैं, तो बस वही उपाय है। कैसे डिस्प्लेसमेंट कहां से लेके आओगे, हाइट कहां से लेके आओगे? वो तो सर्टेन पॉइंट बोल दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया। अब आज के रिमाइंडर वाला लेक्चर देखेंगे, कल क्लास ऑफ है, कल आप काइनेमेटिक्स में आगे देखेंगे, ठीक है? और काइनेमेटिक्स का लेक्चर जब आप आगे देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक लेक्चर खत्म करना है, और फिर ट्यूसडे में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इस चैप्टर के इतना टाइम दे रहा हूं, अगली बार से सीधा क्वेश्चन डिस्कशन, लेक्चर देखना आपका काम। लॉज ऑफ मोशन शुरू कर देंगे क्लास में। 7 लेक्चर है काइनेमेटिक्स में, और क्वेश्चन करके, मतलब उसको करने के बाद हमको लगता है कि फिर आपको न्यूमेरिकल का डाउट ही नहीं आएगा, इतना क्वेश्चन में कराया गया है। क्वेश्चन एक लेक्चर देखो सिर्फ ना, उस लेक्चर में क्वेश्चन हुआ था, कितना हुआ था? बहुत सारा ना। उसी तरह का 7 लेक्चर है, तो बहुत क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर वहीं से निकाल लो, तीसरा लॉज ऑफ मोशन में हम घुस जाते हैं। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन तुम करते रहेगा, तुमको टाइम मिल जाएगा। 2-3 दिन और वेट कर ले रहे हैं, ताकि तुम पहला चैप्टर को आराम से निकाल लो, फिर उधर से शुरू हो जाएगा डाउट, सॉरी लॉज ऑफ मोशन, और हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन भी कर लेंगे बीच बीच में। इस वीक में 3 MWF हो जाएगा ना, तो काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर मंडे से ऑलमोस्ट 1 महीना, नेक्स्ट मंडे से MWF में नहीं, क्योंकि 12 वालों को सिलेबस में करना है 1 महीने, तो सिर्फ DTS ही क्लास चलेगा।
और उम्मीद करते हैं कि अब छुट्टी वाला पूरा माहौल खत्म, हम कल फाइनली भाई को गया छोड़ के आ जाएंगे। क्या? हाँ, रूम भी देखना है। मेरा दोस्त तो हॉस्टल पर रुकेगा तो कैसे जानेगा, उसको कैसे पहुंचेगा? मेडिकल कॉलेज में गया मैं, मेडिकल में उसका इंजीनियरिंग है, लेकिन जो फ्रेंड है उसके हॉस्टल में छोड़ देंगे। संकेत से दोनों मिले हैं उसे नहीं, वो नहीं जो यहाँ था, जो गया में। इसको किसी और रूम में भगा देंगे, इसका रूम हड़प लेंगे एक सप्ताह के लिए। फाइनली जाएगा, मतलब अभी तो बाइबल देगा 15 को, उसके बाद चला जाएगा पास होते के साथ, तो फिर वहीं जाएगा पास। क्या नीट में भी? नीट में थोड़ा ना है वो एमबीबीएस कर रहा है। बिल्कुल, वाइवा प्रैक्टिकल के बिना डॉक्टर बन जाओगे। कुछ नहीं, पेशेंट को सामने तुम्हारे बैठा देगा कॉलेज में, पेशेंट आता ही रहता है नया नया, बोलेगा जैसे पूछो क्या इलाज देता हो, कैसे करोगे का नाम याद करना। बिल्कुल, सारा दवा का नाम रटाता है, सारा सिम्टम रटाता है, इस बीमारी में ये ऐसे ऐसे करना होता है। मेला को तो याद है क्या? हाँ बिल्कुल, रटा हुआ है उसको याद है। तुम बताओ कि भाई ये है, अच्छा तुमको ये बीमारी है तो ये होता है, बस बोलेगा इसमें दवा में ये चलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर बने नहीं। जैसे तो उस दिन भी बोला था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, वो वैसे मामले बहुत ईमानदार सीधा बोल देता है, बताएगा सब कुछ सही, लेकिन तुम डॉक्टर से मिल लो। क्या? उसके लिए किडनी भी रखना पड़ेगा, हो गए? मतलब किडनी नहीं देंगे। संकेत क्या गया था तो उसको हम यूज किए थे, अपना हार्ट बीट सुने तो उसका भी हार्ट बीट सुने। और सबसे मजेदार बात है कि स्टेथोस्कोप भी लॉक होता है और इतना कड़ा होता है कि कान वाले को लगता है कि गड़े रहा है। वो मेरा फोटो खींच के स्टेटस में डालने बोल रहा था, बोले गदा फिर हमसे तो फ्री में इलाज करवाओगे, कितना और टपक जाएगा। लेकिन सर वो लगाने के बाद बोलना नहीं चाहिए। क्या? स्टेथोस्कोप लगाने से पहले बोलना नहीं चाहिए। ये कौन बोला? डॉक्टर लगाने के बाद बात नहीं करता है, इलाज नहीं कराया, नहीं करवाए तो वो बात नहीं। डॉक्टर बोलता नहीं है सांस तेजी लीजिए, धीरे बोलिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। पेशेंट को बोलता बोलने के लिए नहीं है। अच्छा पेशेंट आदमी हो यार, लगाए हुए डॉक्टर है, पेशेंट कानून से कैसे पड़ेगा? मतलब तुम्हारा लॉजिक भी इलॉजिकल है। अगला बोले बना नहीं, नहीं बना सर, तू तो बनाया ही नहीं, तू तो मतलब U+80 लगाया हो। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। अच्छा एक सेकंड रुको, ऊपर फेंके, पासेस द सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, प्रॉपर्टी वन आधा पार्ट में डिवाइड करके बना 2U/2 जाएगा। दिखाओ जरा कैसे बनाया, ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा ना। हाँ वहां से हाथ कर दिखाओ और बात सुन लेना क्या किया। देखिए बॉल यहाँ से देखिए ऊपर, हाँ फिर यहाँ पे जब जाएगा हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहले इतना दूर का निकाले, ठीक जाने ठीक है, U/2 आया। उसके बाद U/2 कर देते हैं। हाँ नीचे का भी तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ तो करना क्या है, तेरे को याद नहीं तो U/G होता है। हाँ, तो आप पहले सॉल्व कर लें। उसके बाद वो थोड़ा तुमसे पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है तुमसे? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। उसमें से माइनस कर देंगे। हाँ 2U/G में से T1 माइनस हाँ, कर देंगे। माइनस करेंगे। ऑप्शन में आंसर तो नहीं है, 2 कॉमन है, मतलब दोनों में आएगा। कुछ और ही सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन इज बोलिंग a body is projected upward with velocity u। चलो एक बॉडी को ऊपर फेंक दो, किससे? u से।
इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट एबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड। ये घूम के आएगा, मान लो ये है वो पॉइंट H, तो यहां से क्रॉस कर रहा है कितने टाइम में? t1। अब ये आपको बोलेंगे कि t1 टाइम में जब आपको बताना है कि जब ये वापस यहां से क्रॉस करेगा, नीचे आएगा, तो टाइम कितना लगेगा, यही पूछू ना, ठीक है। टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी। बताइए कितने समय के बाद ये वापस यहां पहुंचेगा, मतलब इसको क्रॉस करेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस t1। टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो हमको निकालना क्या, ये निकालना है ना, यहां से यहां पहुंचने का टाइम क्या। ये इतना तुच्चा क्वेश्चन है, अभी देखना, एकदम तुच्चा, अभी तक टफ लग रहा था, अभी देखना, ये निकालना है। अगर हम, तुम जो बोले कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देंगे तो बचेगा मेरे पास ये वाला टाइम। हमसे पूछा क्या है, सिर्फ इतना, तो ये तो हमको माइनस ही करना पड़ेगा। एक बात बताना, जितना टाइम लगा यहां से यहां जाने में उतना ही टाइम यहां से आने में लगेगा। मतलब अगर हम इस टाइम और इस टाइम का बात करें तो ये t1 था और ये भी t1 था, तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 2t1। अच्छा, टोटल टाइम में से इन दोनों टाइम को हटाएंगे तो जो बचेगा यही आंसर है। टोटल टाइम क्या होता है, 2u/g में से माइनस क्या करना है, तो 2 निकाल लो कॉमन, u/g माइनस t1। दिस इज कॉल्ड तुच्चा क्वेश्चन। इसमें क्या ही था, और बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, आशीष खड़ा हो जाओ, सॉल्व करो। खड़े हो जाओ आशीष, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए। बोलो, कॉपी पेन खाली। 29, बनेगा क्या? मेबी ऐसे क्यों ना, ऐसे करना, छोटा में को दे कट ऑफ की भी ऑन कर लो। बताइए समय थोड़ा नील पट्टे सन्नाटा क्यों चलता है, सॉल्व कर थोड़ा। बताइए आशीष जी, क्या पहले तो मास्क कटा, उसके बाद क्या बोलो जल्दी। सर सी ख्याल नहीं, कारण भी बताओ।
dv/dx से सब लिखे हुए हो उसका क्या था? वही सोच लो, लिख देने के बाद सोच लो क्या करो। तुम क्या सोच रहे हो? ds/dt करेंगे जहाँ पे हाँ s/t है इसका स्लोप अच्छा ठीक 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 जहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप होगा वहाँ पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सी में सबसे ज्यादा बड़ा स्लोप होगा इसलिए सबसे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस चिंता मत करो बस नहीं तुम्हारा बेटा जब भी दो चीज को डिवाइड करने पे कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रहा हो तो ग्राफ में स्लोप देखते हैं। वेलोसिटी पूछा है, डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, डिवाइड करने पे वैल्यू मिल रहा है s/t इज वेलोसिटी, तो स्लोप देख लेंगे। सबसे ज्यादा स्लोप सी पे है तो जाहिर सा बात है आंसर सी होगा क्योंकि सी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ग्राफ का और भी क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर बन गया सबसे 20 एरिया तो निकाल क्वेश्चन नंबर 20 उसके बाद आप लोग 21 में बनाएंगे। आ गया कैसे की? सर पहले वो जो स्लोप का फॉर्मूला स्लोप दिया हुआ उससे t का वैल्यू निकल जाए। किसका वैल्यू? t का वैल्यू m = v0/t। m = v0/t ठीक है। उसके बाद फिर बस सिंपल वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। ऐसे कैपिटल टी के टर्म्स में तो है ही ना, तो फिर हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? मतलब स्लोप को यूज क्यों कर रहे हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता ही आंसर। देखो बेस में तो t है ना, तो t का वैल्यू ऑप्शन में तो टी है ही। अरे कोई बात हुआ, निकाल दी तो निकल गया। सोच क्यों किया जबरदस्ती? हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कब स्लोप लेना है कब नहीं लेना? कुछ तो होना चाहिए ना भाई कारण, ये सोचो ना। दिया हुआ क्वेश्चन तो अच्छा दिया है तो करना ही यूज।
आयुष ये भी सन्नाटा। अच्छा कोई नहीं, इस बार सॉल्व समाया करेगी। जरा बुरा मान जाते कि हमको जो आता है वो नहीं पूछते। बता समाया 21 बनाइए। ठीक है चलो, तुम 21 बना दी तो आशीष बना देगा 20। आशीष ये क्लास तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा अगर तुम 20 बना देते हो तो। क्या अपना ध्यान किडनी से शिफ्ट कर थोड़ा तो बनेगा। बच्चे यहाँ पे इसीलिए स्लोप को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी में आपको जाना है। डिस्प्लेसमेंट हो तो सीधा हाफ इंटू बेस डिवाइड करते वो बताता डिस्प्लेसमेंट, बट हमको एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, चाहिए था डिस्टेंस, तो हम उस स्लोप को भी यूज किए कितने एंगल पे जा रहा है तब उसका यूज आएगा। ठीक है 21 बड़ा सिंपल है, बट कितने रफ में कितना करके बना रहे हैं हमको ये देखना है। तो 21 में सॉल्व कीजिए, कितना रफ किया सुनाया 2 लाइन बात है। 21 कीजिए और आज के लिए काफी आई गेस। अब तो 30 तक तो हो ही गया ऑलमोस्ट। अगले क्लास से हम लोग अच्छा प्रोजेक्टाइल अब देख के आएंगे। हम आपका होमवर्क बढ़ा देते हैं, 35 कर दिए थे ना, बट अब होमवर्क बढ़ा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल कहाँ है? नहीं रिलेटिव के साथ प्रोजेक्टाइल तो ठीक है, अभी कुछ दिन वेट कर लो। फटाफट लेक्चर देखते चलो उधर, और एक दिन और हम टाइम दे देंगे डाउट में 35 तक के लिए। या तुम पूरा एक बार पैकेज देख लेना, जितना मैंने बना लो। प्रोजेक्टाइल देख लेना 1-2 लेक्चर, न्यूमेरिकल लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल देख लोगे, 2 लेक्चर और है न्यूमेरिकल में, बट अभी 1 लेक्चर भेजें बाकी सबके लिए, 1 भेजेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए, 1 भेजेंगे रिलेटिव के लिए। 2 चैप्टर समाप्त न्यूमेरिकल्स के थ्रू। बट हम आपको पूछ के दे रहे हैं उसमें से एलन वाले से, एक्चुअली उतना काम नहीं है उतने क्वेश्चन का। हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको आदत हो कि वो क्वेश्चन कितने तरीके से किया जा सकता है। आंसर मिल रहा तो सही नहीं होगा, क्या किया बताओ। स्लोप है ना, स्लोप दिया हुआ है, बेस इंटू हाइट होगा, स्लोप इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। उसको यूज करके बेस निकाल लो, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय स्लोप, बेस यानी टाइम, और टाइम मिल गया तो हाफ इंटू बी इंटू एच। अब यूज कर लो बस, तो आएगा आंसर जो आया सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो एक और दिन या हम कोशिश करेंगे कि अब एक नया चैप्टर, आप एक दूसरा कॉपी भी फिजिक्स के लिए लेके आइएगा। देख लेना आंसर, हम पलटे हैं क्या है आंसर, सेकेंड ही है, सेकेंड ही है। चलो तो अगले क्लास में एक दूसरा कॉपी भी लेके आइएगा, हम कोशिश करेंगे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने का। काइनेमेटिक्स का एक साइड से लेक्चर भेजते चलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, पैकेज ऑलमोस्ट आपसे बन रहा है। पैकेज बनने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम सॉल्यूशन सहित भेजे हैं आपको, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और रहा बात 9th वाला भेजना भूल गए, तो आज कोशिश करेंगे वो 9th वाला क्वेश्चन भेज दें, उसको मुंह से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। वहां रिलेटिव प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक, ठीक है। चलिए दिस इज ऑल।